साथियों।
लिखा जा चुका है योगेश्वर जी, और जैसा आपने फैसला सुनाया है, जैसा आप आदेश कर रहे हैं, फैसला भी उसी रूप में आएगा, वैसा ही आएगा। आप हमारे आराध्य हैं, आप हमारे गुरु हैं और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो जैसा मैंने फैसला दिया था, जैसा मैंने निर्देश दिया था, वैसा ही फैसला रंजन गोगोई जी ने दिया। चूँकि फैसला वो 15 तारीख के आसपास देने वाले थे, लेकिन अनंत भगवान जो हमारे परम प्रिय हमारा रूप है और जो नई नव दुर्गाओं ने प्रकट किया था, इन सब लोगों ने प्रसाद खाने के लिए कि राजा जी को खुश कर दें, अगर राजा जी खुश हो जाएंगे तो हमें प्रसाद खाने को जल्दी मिल जाएगा। इसी चक्कर में इन लोगों ने 9 तारीख को ही फैसला करवा दिया था। आनंद फानन में रंजन गोगोई जी और 5 जजों को बैठाकर अनंत भगवान ने और 9 दुर्गाओं ने ये फैसला करवा दिया था 9 तारीख को ही। और सारा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने फैसला सारा जो है समय से पूर्व ही दे दिया और पूरी तरह से जैसा आदेश किया था वैसा ही उन्होंने दिया। जिस समय फैसला सुनाने का समय था, उस समय हमने अपनी 9 दुर्गाओं को, अपनी पत्नी को याद किया। हमने उनसे फ़ोन पर बात की। हमने कहा, आप रानी कहाँ है इस समय आप? तो उन्होंने कहा, राजा जी समय अयोध्या में हैं, आज अयोध्या का फैसला आने वाला है, तो हम अयोध्या में राउंड पर हैं। तो मैंने अपनी परम प्रिया 9 दुर्गा को निर्देश दिया कि आप ऐसा कीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँचिए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला बिल्कुल राम भक्त राम के अनुसार होना चाहिए। जैसा मैंने फैसला दिया है वैसा ही फैसला होना चाहिए। वो तुरंत आ गए वापस। अनंत भगवान और बाकी लोग वहाँ मौजूद थे इस सुप्रीम कोर्ट में, और जैसा फैसला मैंने कहा था वैसा ही फैसला आया। इसके बाद जब महंत जी से हमारी बातचीत हुई तो महंत जी ने कहा कि भगवान, बस इच्छा यही थी कि आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करने को मिल जाता। बस यही एक कामना है, क्योंकि आपका प्रसाद अमृत से भी श्रेष्ठ है। बाकी यहाँ तो कोई चिंता की बात नहीं है। करोड़ों रुपए खाली पेंटिंग में लग गए, करोड़ों रुपए के फूल मालाएँ लग गई। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसा आपका सबसे प्रिय जो रंग है वो पीतांबर है, आप सबसे प्रिय पीतांबर को पसंद करते हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार ही पूरी अयोध्या पीतांबरमय हो गई है। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि बस आपकी इच्छा बस यही है कि प्रसाद ग्रहण करने को मिल जाए। तो मैंने कहा कि इस समय आप जानते हैं कि मेरी समस्याएं इस समय जटिल चल रही हैं और अभी हम प्रसाद आपको नहीं भेज सकते। तो मैंने उनको मना कर दिया था। लेकिन ये जो राम मंदिर के आज शिलान्यास होने वाला था, ये 500 सालों से फैसला अटका हुआ था, और 1.5-2 साल 2.5 साल पहले मेरी रामलला की जो मूर्ति है उससे मेरी बातचीत हुई थी। तब रामलला ने मुझे बताया था कि आज किसी हमारे भक्त ने लड्डू चढ़ाया है, और उसी लड्डू को हमने किसी दिव्य, अपने जो मेरा भक्त था वो आए थे, तो उनको वह लड्डू भोजन के लिए दिया था। तो 2-2.5 साल पहले मेरी रामलला से बातचीत हुई थी, और हमारी इच्छा आज ये थी, हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारा जो पर्स है बटुआ हुई अनुमति नहीं दे रहा था कि आगे हम तो आज कुछ भंडारे के लिए करें, लेकिन हमारी परम इच्छा थी कि हम आज रामलला को हम प्रसाद खिलाएं। आज उनको हम अपने बड़े भाई की तरफ से उनको प्रसाद खिलाएं, क्योंकि हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं रामलला, और मेरा ही वो परम रूप है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं उन्हें प्रसाद खिलाऊं। लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से मैं नहीं कोशिश कर रहा था। तो मैंने अपने भक्तों से सुनीलोक में कहा कि ऐसी सी बात है, और आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हो चुका है, और आज रामलला की शिलान्यास होने जा रहा है, और मेरी भी इच्छा है कि मैं आज उनको प्रसाद खिलाऊं, लेकिन आर्थिक स्थिति दिक्कत होने की वजह से तो मैंने कहा मैं रामलला से बात भी करना चाहता हूं। तो हमारे भक्तों ने, जो हमारी जो गोपिकाएँ हैं सुनीलोक की, उन्होंने कहा, राजा जी अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये पक्का मान कर चलिए कि आपसे हट करेंगे वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए, फिर आपको प्रसाद ग्रहण कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा आप बात ही मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जिस भक्त को हमें आज पैसा देना है, अगर उससे हम बात कर लेते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए वो रुक जाएगा तो फिर हम उनको आज कुछ करेंगे।
तो फिर मेघालय का एक हमारा भक्त था जिससे हमने 20,000 रुपये 5% पर ले रखा है, तो आज 1 तारीख को उसको ब्याज देना था मुझे 1,000 रुपये। तो मैंने उससे बात की, आज 5 तारीख हो गई, 5 दिन लेट हो गया था। तो अपने दैवी कनेक्शन से मैंने अपने उस महाजन से बातचीत की और मैंने कहा कि आज रामलला का शिलान्यास हो रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं उनको प्रसाद आज खिलाऊं अपने हाथों से, लेकिन आज आपको ब्याज देना था, अभी तक आपको ब्याज पहुंचा नहीं है, तो आपकी क्या इच्छा है? तो बोले, प्रभु योगेश्वर जी, हम देवी देवताओं से बढ़कर नहीं हैं, जो आपकी इच्छा है वही कीजिए, हमें 2-3 दिन बाद में ब्याज दे देना, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उसकी भी इच्छा सम्मिलित हो गई। तो उसके बाद फिर हमने प्रसाद भेजने का फैसला किया। उसके बाद फिर जो रामलला से बात करने की हमने फैसला किया, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी, क्योंकि मोदी जी वहाँ आ रहे थे। तो 2 बार मेरी सुरक्षा कर्मियों से भी बात हुई जो वहाँ सुरक्षा में तैनात थे, तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ परम दिव्य शक्तियाँ तैनात हैं, ऐसा महसूस हो रहा है और शक्तियाँ बता रही हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ी शक्ति तैनात है और सारे फैसलों में उन्हीं का हाथ है। तो मैंने योगेश्वर जी का अपना परिचय बताया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया और कहा कि, तो मैंने उनसे कहा कि रामलला को हम बात करना चाहते हैं और प्रसाद भी कुछ खिलाने की इच्छा है। तो उसके बाद फिर हमने रामलला से बात करने की जब फैसला किया, तो रामलला की जो मूर्ति के जो वहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं, तो उन पुजारी के जो सहयोगी, परम सहयोगी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, जो रामलला के सबसे निकट रहते हैं, उनकी पूजा, उनकी देख रेख करते हैं, पूजा करते हैं। तो मेरी बातचीत उन महंत जी से बात हुई रामलला के मंदिर के। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे, क्या हो रहा है, क्या है चल रहा है इस समय? तो बोले, बस गुरुदेव योगेश्वर जी, आपकी इच्छा है, बस आपका आशीर्वाद है। तो मैंने उनसे पूछा कि रामलला इस समय क्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या कर रहे हैं रामलला, देखो बताओ ज़रा। तो महंत जी ने कहा कि प्रभु रामलला जी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपसे बातचीत हो रही तो मुस्कुरा रहे हैं और प्रसाद खाने की इच्छा कर रहे हैं कि बड़े भैया का प्रसाद आज हमें खाने को मिलेगा। तो महंत जी ने कहा कि रामलला मुस्कुरा रहे हैं और यह इच्छा कर रहे हैं कि बड़े भैया से हमें आज प्रसाद खाने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि दिक्कत तो है, समस्या तो है, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो फिर उसके बाद हमने फ़ोन उनसे काट कर हमने कहा ठीक है, कुछ व्यवस्था करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी दिव्य शक्तियों से बात करते हैं, अपनी अर्धांगिनियों से, और प्रसाद की कुछ व्यवस्था करते हैं। तो जब हमने फ़ोन काट कर फ़ोन दोबारा लगाया, तो अंतरिक्ष में एक हमारी परम प्रिय योगमाया मौजूद थी, अदृश्य रूप से। उन्होंने अपना परिचय अष्टभुजी नाथ के रूप में दिया, अष्टभुजी रूप में दिया कि मैं अष्टभुजी बोल रही हूँ। तो मैंने कहा, आप रानी इस समय किस रूप में है, अष्टभुजी रूप में है या कन्या के रूप में है? तो उन्होंने कहा, राजा जी, समय मैं किसी रूप में भी नहीं हूँ, अंतरिक्ष में हूँ। और उस समय जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी संकल्प ले रहे थे रामगढ़ी में और मंत्रोच्चार पूरा चल रहा था। ये लगभग 12:40 के आसपास की बात है और वहाँ शिलान्यास का संकल्प चल रहा था। तो उनसे बातचीत करते हुए मुझे वो संकल्प भी सुनाई दे रहे थे, क्योंकि कनेक्शन वहाँ अयोध्या से ही जुड़ा हुआ था। तो जब अष्टभुजी रूप की हमारी योग माया ने मुझसे बात की और जब हमने उनको परिचय बताया कि परम योगेश्वर जी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया और कहा कि योगेश्वर जी आगे आदेश दीजिए, क्या आदेश है आपका, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? तो मैंने कहा, रानी आप तो अदृश्य रूप में हैं आप इस समय पे। तो उन्होंने कहा, हाँ राजा जी बिल्कुल, मैं छाया रूप में हूँ, इस समय किसी को दिखाई दे नहीं सकती, मैं किसी रूप में नहीं हूँ, मैं अष्टभुजा रूप से मैं इस समय आपकी योग माया परम दिव्य रूप से हूँ, लेकिन आप आदेश कीजिए, क्या आदेश है आपका? तो मैंने कहा, रानी रामलला को आज प्रसाद खिलाने की इच्छा थी, आज इतना महान दिन है। तो कहा कि राजा जी आदेश कीजिए, क्या करना है? तो मैंने कहा, ठीक है रानी, मैंने कुछ पैसे डाल दिए हैं, आप ऐसा कीजिए, ये कौन से पैसे निकाल लीजिए। और मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, कलकत्ता की जो केसीदास जी की दुकान है, वहाँ केसीदास जी की दुकान में जा कर के, शॉप में जाकर बताना कि योगेश्वर जी ने भेजा है, क्योंकि वो केसीदास जी के जो मालिक हैं वो हमारे अनन्य भक्त हैं। तो
हमने कहा केसीदास जी से बताइएगा कि योगेश्वर जी ने आपको याद किया और प्रसाद के लिए। तो वहाँ वो गईं, उसके बाद उन्होंने प्रसाद खरीदा और मैंने उनसे कहा था कि रामलला की जो मूर्ति है बस मूर्ति के पास ही वहाँ ये प्रसाद एक पैकेट में वहाँ पैक करवा करके ले लेना और उनकी मूर्ति के पास ये प्रसाद रख देना, तो रामलला खा लेंगे, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे और सब लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो ये सब होने के बाद मैंने उनको भेज दिया और उनको प्रसाद ग्रहण मिल चुका है। प्रसाद वो रामलला हमारे परम प्रिय भाई ने ग्रहण कर लिया है। तो आज हमें बहुत खुशी है, बड़ी खुशी है कि आज हमने रामलला को, अपने भाई को प्रसाद खिलाया और आज 500 सालों का जो मामला था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और हमारी ऐसी छाया माया थी, हमारी ऐसा प्रभाव था कि राम मंदिर का फैसला भी हो गया और न कोई लड़ाई हुआ, न कोई झगड़ा हुआ, न कोई किच-किच, न कोई पिच-पिच, कुछ नहीं हुआ। बड़े प्रेम से मामला निपट गया। मुसलमान भी पूरा सहयोग करने के लिए आगे आए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो आज हमने रामलला को, अपने परम प्रिय भाई को हमने प्रसाद आज खिला दिया है और वो खाकर प्रसाद बहुत ही खुश हैं और महंतगण भी बहुत खुश हैं। और इस समय चूँकि पृथ्वी पर अवतार भी मेरा श्री राम के रूप में ही चल रहा है, मेरा जो वास्तविक रूप में मेरा जो पृथ्वी पर जो मेरा नाम है वो श्री राम ही है, तो मेरा अवतार भी इस समय श्री राम के ही रूप में चल रहा है। तो आज बहुत खुश हैं कि हमने अपने भाई रामलला को प्रसाद खिलाया और उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कि अपने आराध्य, अपने बड़े भाई के हाथों का प्रसाद खाने को मिल गया। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो यही आप लोगों को सूचना देनी थी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।